बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जादू, जिन्नात, भूत, चुड़ैल, साया, असेब, द्यो, किसी भी किस्म का मसला किसी को हो कि किसी जगह पर ये मौजूद हो और आप चाहें कि वहां से ये ख़त्म हो जाएं, तो उसके लिए कुरान पाक की आयात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उनको आपने अमल करना है। इंशाल्लाह ताला 33 मरतबा सिर्फ पढ़ के आप दम करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उस जगह से जादू जिन्नात के मामलात क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए आपने क्या करना है कि आपने अगर जादू, जिन्नात या आपने तशखीस के बाद कंफर्म हो गया है कि आपके साथ मसला जादू का है, जिन्नात का है, असेब का है, साय का है या नहुसत का है, उसकी आपने नियत करनी है सबसे पहले कि मैं इस चीज का इलाज करने लगा हूं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ उस जगह पर बैठना है, वहां पर जिस जगह पर यह मसला मौजूद है। अगर कोई मरीज है तो मरीज को आप सामने बिठा लें, और अगर जगह है तो उस जगह पर बैठना है आपने अमल करने के लिए। तो अमल से पहले आपने हिसार जरूर कर लेना है। हिसार की तरतीब आप यूं कर लें कि आपने आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपने दोनों हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पर मल के फिर आपने बैठना है, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो अगर कोई हमला करे तो आपको आपके ऊपर तक ना पहुंच सके, इसलिए हिसार जरूरी है। तो आपने क्या करना है कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 33 मरतबा सूरतुल मुमिनून, 18वें पारे की पहली सूरत सूरतुल मुमिनून, उसकी आखिरी 4 आयात, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतअलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुल रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसको आपने 33 मरतबा पढ़ के आपने उस जगह पर जो कोने होंगे उसमें फूंक मारनी है, और आपके पास पानी आपने रखना है बोतल, उसको आपने दम कर देना है। अब ये पानी जो है वो आपने उस जगह पर स्प्रे करना है, आपने छींटे मारने हैं कॉर्नर पे या पूरी घर के अंदर या पूरी जगह के अंदर आप इसको छींटे मारेंगे इस पानी के। अब ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अमल करके आप हटे हैं तो उसके कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह ताला उस जगह पे आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप तशखीस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर आएगी। लेकिन इसका उसूल याद रखें कि जब आपके घर में दुश्मन आ गए हैं तो आपने उनको निकाला है तो वो दोबारा वापस आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको दीवारें ऊंची करनी है, आपको हिसार करना है। दीवारें ऊंची से मुराद हिसार होता है रूहानी तौर पर, ताकि दुश्मन जो है वो दोबारा आ ना सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक तो जो डिवाइस उन्होंने फिट की हुई है, जो आपके घर में जो उनको कनेक्ट करती हैं, जो आपके उनको आपके घर की तरफ खींचती हैं, उसको आपने खत्म करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि इसको आपने 40 दिन तक पढ़ के आपने रोजाना दम करके आपने जगह पर स्प्रे करना है, ताकि वो जो असरात और नहुसत जो इनकी अपनी बाकियात रह गई वहां से वो निकल जाए, वहां से साफ हो जाए। और रोजाना सुबह शाम हिसार के अमाल की पाबंदी करें, बल्कि हर नमाज के बाद ऐसी जगह का हिसार करना चाहिए ताकि दुश्मन को आने का मौका ना मिले। अगर आप हिसार नहीं करेंगे तो वो जिन्नात वापस दोबारा जरूर आएंगे। जादू भी आता है, जिन्नात भी आते हैं, असेब भी आता है, साया भी आता है, नहुसत भी आती है। तो इसके लिए हिफाजत के अमाल की पाबंदी आपने जरूर करनी है, और ये अमल खवातीन मखसूस अय्याम में नहीं करेंगी। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, और हमारे इन आमाल को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इन आमाल की जरूरत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।